डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगा और संस्कार कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है व्याघ्रपथिक कथा। इस चैप्टर का हम लोग अर्थ जानेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलते हैं आज के पाठ की ओर। पाठ का नाम है आपका व्याघ्रपथिक कथा, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। शुरू करते हैं आज का पाठ, जो कि चैप्टर नंबर आपका 11 है। प्रस्तुत पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। किससे? मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है, लोभ की हानि को बतलाया गया है। तो इस पाठ का हम लोग अर्थ देखते हैं, वो भी हिंदी में, ताकि आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न सोल्व हो जाए। कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर, कुश यानी कि कंगन है ना, सोने के कंगन जो है हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही, ओ राही, यह सोने का कंगन ग्रहण कर लो, यह सोने का कंगन ले लो। इसके बाद सभी लोग जा रहे थे, आ रहे थे। वहीं पर एक लोभ से आकृष्ट होकर एक राही जो है वह सोचा कि भाग्य से ऐसा मिलता है, लेकिन यह आत्मसंदेह है, यह संदेह है, यह आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए। यह यात्री सोचा। फिर यात्री सोचता है, क्योंकि अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति करने वाले लोगों की अच्छी गति नहीं होती है, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन सब जगह धनार्जन कार्य में संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह ही रहता है। इसलिए पहले जांच करता हूं, और वह बाघ से जांच करने की कोशिश करता है। यात्री जोर से बोला, कहां है तुम्हारा कंगन? यात्री बाघ से जोर से कहता है, कहां है तुम्हारा कंगन? तो बाघ जो है वह हाथ पसार कर दिखाता है। फिर राही कहता है, क्या तुम जैसे हिंसात्मक पशु पर विश्वास किया जाए? यहीं पर बाघ बोलता है। बाघ बोला, सुनो रे राही, पहले जवानी अवस्था में मैं बहुत दुराचारी था, अत्याचारी था। अनेकों गाय मनुष्यों का वध मैंने किया, जिस कारण से मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मर गई, और अब मैं वंशहीन हो गया हूं। क्या हो गया हूं? वंशहीन हो गया हूं। फिर इसके बाद किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मैं उपदेश पाया हूं। कौन बोल रहा है? बाघ कह रहा है कि आओ दान धर्म आदि का आचरण करें। उस उपदेश से उपदेशित होकर, सीख कर इस समय में प्रतिदिन स्नान करने वाला दानी बूढ़ा, गला हुआ नख दांत वाला हूं। फिर मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूं? कैसे मैं विश्वास के लायक नहीं हूं? यानी कि मैं विश्वास के लायक हूं। ऐसा हुआ, राही को जो है विश्वास दिलाना चाहता है कि आप कंगन ले लो। फिर मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया, सुनो। यह बात कौन बोल रहा है? बाघ कहता है। बाघ कहता है कि मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है, उसमें लिखा है, हे अर्जुन, दान देना हो तो गरीबों को दो। किसको? गरीबों को। धनवान को धन दान मत दो, क्योंकि औषध रोगियों के लिए सहायक है। यानी कि दवा जो है वो रोगियों के लिए जरूरी है। जो निरोग है उसके लिए औषध यानी कि दवा किस काम का। और दूसरी बात यह है कि यदि दान देना हो तो आपका उपकार नहीं किया हो, उसे देना चाहिए। और स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार कर दिया गया दान सात्विक दान कहा गया है। इसलिए तालाब में स्नान कर स्वर्ण कंगन को यानी कि सोने के कंगन को ग्रहण करो। इतना बातें जो है बाघ राही को समझाया कि ताकि वह कंगन ले ले। इसके बाद
जब वह उसकी बातों में विश्वास कर लोभ में आकर तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है कौन? पथिक यानी कि राही, तब वह महाकीचड़ में फंस गया और निकलने में सक्षम नहीं हो सका, यानी कि वहां से वह भाग नहीं सका। कीचड़ में राही को गिरा हुआ देखकर बाघ बोला, अच्छा तुम कीचड़ में फंस गए हो, रुको मैं तुमको उठाता हूं। यह कहकर धीरे धीरे समीप जाकर वह जो है बाघ के द्वारा पकड़ा गया। कौन? पथिक, बाघ जो उसको पकड़ लेता है। अब यहीं पर जो है वह राही सोचने लगा, जिसकी इंद्रिया और मन, क्या इंद्रिया और मन वश में नहीं होती है, उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह निरर्थक होती है, बेकार होती है। दुर्भाग्यशाली लोगों का ज्ञान पराया क्रिया के बिना भार हो जाता है। यह सोच ही रहा था कि वह बाघ द्वारा मार डाला गया। कौन? पथिक, बाघ उसे मार देता है और खा लेता है। इसलिए कहा गया है कि कंगन के लोभ से भयंकर कीचड़ में फंसकर बूढ़े बाघ के द्वारा जो है वह राही मारा गया। किस कारण से मारा गया? लोभ में आकर। इसलिए आपका चैप्टर का नाम रखाया है व्याघ्र पथिक कथा, जो कि लोभ के आकृष्ट होकर यहां पथिक मारा जाता है। तो मैंने आपको अर्थ बता दिया, अब इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपका ऑप्शन भी पढ़ूंगा और मेरे बोलने से पहले आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। व्याघ्र पथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? हितोपदेश से, भारत महिमा से, पंचतंत्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया है हितोपदेश से, यानी ऑप्शन नंबर क हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, बाण भट्ट, नारायण पंडित, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन है? नारायण पंडित, यानी ऑप्शन आपका ग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हितोपदेश के रचयिता कौन है? बाण भट्ट, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? नारायण पंडित। कौन? नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हितोपदेश में कहानियां किससे संकलित है, किससे संबंधित है? मानव से, पशु पक्षी से, देवता से, या फिर दानव से? बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पशु पक्षी से, यानी कि ख आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? कंगन, रुपये, कलम, या धन? क्या होगा आपका आंसर? कंगन। जी हां, मैंने आपको बताया है स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन जो है वह हाथ दिखाकर फैलाकर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सोने का कंगन ले लो, ऐसा कौन बोल रहा है? राही यानी पथिक बोल रहा है, मानव, बाघ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आंसर क्या होगा आपका? बाघ। सोने का कंगन ले लो ऐसा बाघ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कीचड़ में कौन फंस जाता है? बाघ, सिंह, सांप, या पथिक? बताइए आंसर क्या होगा आपका? पथिक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बूढ़ा बाघ पथिक को क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन, चांदी का कंगन, रुपया, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगन, यानी कि सोने का कंगन जो है बूढ़ा बाघ देना चाहता था। किसे? पथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पथिक कहां फंस जाता है? कीचड़ में, तालाब में, नदी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका राइट आंसर कहां है? कीचड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीचड़ में। जी हां, महाकीचड़ में पथिक फंस जाता है, तब बाघ के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खा लिया गया यानी मारा गया? शेर, बाघ, सर्प, या फिर मीन? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पे बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। विद्यार्थीगण, यह चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आपने इसके स्टोरी को, इसके अर्थ को बारीकी से देखिएगा तो आसानी से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न सोल्व हो जाएगा। इसलिए यदि आपको लगता है कि मैं आपको मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।
चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान लगता है? ग्रंथ, पुस्तक, क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया के बिना जो है ज्ञान बोझ के समान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? ज्ञानी, हानि, मूर्ख या लाभ? बताइए क्या होता है? तो आपका हानि होता है। क्या होता है? हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसे धन नहीं देना चाहिए? गरीब को, मंत्री को, धनिक को या किसान को? तो धनिक को, अमीर को धन दीजिएगा तो क्या होगा? उसे कोई फायदा नहीं है, तो अमीर को जो है धन नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दवा, यहां थोड़ा मिसप्रिंट है, मिसटाइप है, दवा किसका मित्र होता है? बताइए, बाघ का, डॉक्टर का, पथिक का या रोगी का? तो आंसर क्या होगा? रोगी। जी हां, दवा किसके लिए काम में आएगा? रोगी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, युवावस्था में दुराचारी कौन था? देवता, बाघ, मानव, पथिक? तो मैंने आपको बताया, बाघ ऐसा कहता है कि मैं दुराचारी था, अत्याचारी था युवावस्था में, यानी कि जवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दान किसे देना चाहिए? धनिक को, गरीब को, बाघ को या राजा को? बताइए, दान किसे देना चाहिए? गरीब को। किसे? गरीब को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाग्य से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पथिक, बाघ, देवता या फिर पत्नी? बताइए आंसर। तो हो जाएगा आपका पथिक। जब बाघ जोर जोर से बोल रहा होता है कि ये स्वर्ण कंगन ले लो, वहीं पर जो है पथिक यह बात सोचता है कि ऐसा भाग्य से ही संभव है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विष के संपर्क से अमृत किसका कारण बन जाता है? जीवन, मृत्यु, गुण या दोष? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु। किसका? मृत्यु आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसका भरण पोषण व्यर्थ है, बेकार है? पथिक का, विधवा का, हाथी का या बाघ का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधवा का। किसका? विधवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डैश भारह क्रिया बिना? किसके बिना? ग्रंथ के बिना, दानम के बिना, ज्ञानम के बिना या फिर नृत्यम के बिना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानम के बिना। जी हां, ज्ञानम भारह क्रिया बिना, ज्ञान के बिना जो है वह क्रिया भार के समान होता है आपका क्रिया। सो विद्यार्थीगण, मैंने आपको 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया, फिर मैंने आपका इस पाठ का अर्थ बताया। सो अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।